ऐसी जगह जहां पर खुफिया विवादित प्रोग्राम चलाए जाते हैं, सैनिकों और आम इंसानों जिसमें खास तौर पर बच्चों पर प्रयोग किए जाते रहे हैं, जहां उनका ब्रेन वॉश कर उनसे वो टॉप सीक्रेट काम करवाए जाते हैं जो शायद ही एक नॉर्मल इंसान कर पाए। कहा जाता है कि इसी जगह पर जमीन के नीचे कई लेवल्स पर हाई टेक्नोलॉजिकल प्रयोगशालाओं को वर्ल्ड वार II दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही डेवलप करना शुरू कर दिया था, जिसमें सैनिकों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वो युद्ध जैसी परिस्थितियों में बिना हथियारों के दुश्मन पर भारी पड़ सके। और इसके अलावा उन्नत टेक्नोलॉजी की मदद से जो हम आम इंसानों के सोच से बिल्कुल परे हैं, माइंड कंट्रोल, रिमोट इन्फ्लुएंसिंग, टेलीपैथी और एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करने जैसे गोपनीय प्रोग्राम्स चल रहे थे। लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। यहाँ द्वीप के पूर्वी छोर पर मॉन्टॉक में स्थित है कैंप हीरो, जिसको देखने पर ये वीरान दिखाई पड़ता है, जिसमें सिर्फ मॉन्टॉक एयरफोर्स स्टेशन के अवशेष मौजूद हैं। असल में इस बेस की शुरुआत सन 1800 से ही एक नेवल बेस के तौर पर शुरू हुई थी, क्योंकि यह जगह सुरक्षा के लिहाज से बहुत अच्छी थी और इसने दुश्मनों के बॉम्बर्स और पनडुब्बियों से देश की सुरक्षा की थी। और बाद में सन 1981 में इसे बंद कर दिया गया, जो आज कैंप हीरो स्टेट पार्क के नाम से जाना जाता है। इसके बावजूद भी आज भी इसके कई पार्ट्स में जाने के लिए बिल्कुल मना ही है। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो रहा है आज भी वहाँ? एलियन खोजकर्ताओं का मानना है कि जो इसके ऊपर हमें दिखता है वो तो बस एक तरीका है इसके नीचे होने वाले खुफिया कामों को गोपनीय रखने का। असल में सारे काम तो इस बेस के नीचे कई लेवल्स पर बने लेबोरेटरीज में किया जा रहा है। यहाँ काम कर चुके लोगों ने बताया कि वो इस जगह पर कभी भी जमीन के रास्ते से नहीं गए थे और न ही हवाई रास्ते से। वो पहले तो ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी जाते और फिर वहाँ से जमीन के नीचे बने ट्रेन के रास्ते से मॉन्टॉक तक पहुँचते थे, जिससे ऊपर के लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि इस वीरान जगह के नीचे भी कुछ चल रहा है क्या। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि मॉन्टॉक भी एरिया 51 और राइट पैटरसन जैसा ही है, एक ऐसी जगह जहां अमेरिकन सेना कई अलग अलग प्रयोग कर रही थी, जिसमें से ज्यादातर प्रयोग इंसानों पर चल रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध से ही CIA ने ऐसे प्रयोगों पर काम करना शुरू कर दिया जिससे बेहतर हथियारों, बेहतर गन्स या फिर बेहतर प्लेन्स नहीं बनाए जा रहे थे, बल्कि सैनिकों के शरीर के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें सोच से परे की शक्तियां दी जा रही थी। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट में चल रहा सबसे खुफिया प्रोग्राम MK अल्ट्रा एक ऐसा प्रोग्राम था जिसे CIA और अमेरिकन सेना चला रही थी, जिसका मकसद था माइंड कंट्रोल की टेक्निक को साधना, जिसमें बहुत प्रकार की टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा था, जैसा कि रिमोट इन्फ्लुएंसिंग, जिसमें सैनिकों को इस प्रकार की अद्भुत शक्तियां मिलती हैं कि वो अपने दिमाग से किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसके व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। जाहिर है इस प्रकार की टेक्निक्स सेना के लिए बेहद कारगर हैं। ये टेक्निक्स युद्ध की दिशा को बदल सकती हैं, इसलिए इन पर काम भी हो रहा था। मॉन्टॉक में एक चीज बेहद खास है, वो है मॉन्टॉक चेयर, जिसमें बहुत सारे तार जुड़े थे, जो शायद कोई उन्नत टेक्नोलॉजी थी या फिर एलियन टेक्नोलॉजी, जो उस चेयर पर बैठने वाले की साइकिक एबिलिटी को सोच के सहारे हकीकत में बदल देती थी, ऑब्जेक्ट की सोच को रियलिटी बना देती थी। और साथ ही में टेलीकिनेसिस यानी बिना छुए चीज़ों को हिलाना और उनसे दूर रहकर भी कुछ ऐसे काम करवा लेना, जैसे किसी दुश्मनों के हथियार को उन्हीं के खिलाफ यूज करना। और रिमोट व्यूइंग यानी अपने दिमाग से कई हजारों किलोमीटर दूर खड़े इंसान की नजरों से देखना इस मॉन्टॉक चेयर में शामिल थे। इन प्रयोगों के दौरान इस द्वीप के आम लोगों ने बच्चों के गायब होने जैसी कई रिपोर्ट्स दर्ज करवाई थी, जिस पर कन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चों में वयस्कों के मुकाबले ज्यादा साइकिक एबिलिटी होने की वजह से वे एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होने जैसे प्रयोगों को आसानी से हैंडल कर पाते हैं। कैंप हीरो में इन प्रयोगों के पहले भी CIA ने कई गहरे डार्क प्रोजेक्ट किए थे, जिनमें द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट भी शामिल हैं। एलियन खोजकर्ताओं का मानना है कि इन अजीब सोच से परे प्रयोगों की प्रेरणा इनको रोजवेल यूएफओ क्रैश के बाद एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने के बाद आई होगी। और इतना ही नहीं, इन प्रोग्राम्स को करने के लिए आज भी CIA को परग्रही जीवों की मदद मिलती होगी। 1992 में प्रेस्टन निकोलस और पीटर मून ने द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट इन टाइम नाम की बुक पब्लिश की, जिनमें इन प्रयोगों को विस्तार से बताया गया है। इस पर 1995 में US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने US गवर्नमेंट द्वारा पास्ट में किए गए खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में ऊपरी तरीकों से बताकर माफ़ी भी मांगी।
तो इन सभी चीज़ों से ये साबित होता है कि यूएस गवर्नमेंट और CIA ने वो सारे प्रोजेक्ट किए थे और जिनमें गवर्नमेंट ने भी आर्थिक मदद की थी और जो खुफिया तरीकों से आज भी चल रहे हैं। एलियन टेक्नोलॉजी और यूएस गवर्नमेंट CIA पर विस्तार से डॉक्यूमेंट्री वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, जिनको हम ऊपर आई बटन और इस वीडियो के एंड में दे देंगे। इन सारे मामलों को जानने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये सब सच हैं या फिर सिर्फ अफवाह है? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना और सबसे ज़रूरी चीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि इनसे जुड़ी सारी कड़ियों के राज हम आगे और खोलते जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें।